Hello friends, welcome to my YouTube channel and today we'll discuss about the character sketch of Griffin. Character sketch of Griffin सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर नंबर 5 से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक कैरेक्टर है जो एक साइंटिस्ट के बारे में है और ये 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 5 मार्क्स का रोल प्ले करता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग ग्रिफिन के कैरेक्टर स्केच की ओर, पढ़कर जानते हैं कि उसका चरित्र कैसा था। ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक बहुत ही उम्दा और शानदार वैज्ञानिक था। वो डिस्कवर्ड हाउ टू बिकम इनविजिबल, जिसने यह खोज कर लिया था कि अदृश्य कैसे बना जाए। अनलाइक अ ट्रू साइंटिस्ट, एक सच्चे वैज्ञानिक के विपरीत, ही मिसयूज्ड ही डिस्कवरी फॉर क्रिमिनल पर्पस। उसने अपनी खोज का आपराधिक उद्देश्य के लिए गलत उपयोग किया या दुरुपयोग किया। मिसयूज्ड यानी दुरुपयोग करना, डिस्कवरी यानी खोज, क्रिमिनल यानी आपराधिक, पर्पस यानी उद्देश्य। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक या घर मालिक, डिसलाइक्ड यानी नापसंद करना। तो ग्रिफिन की जो मकान मालिक थे उसे डिसलाइक करता था एंड ट्राई टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज हाउस, और वो कोशिश कर रहा था कि ग्रिफिन को उसके घर से हटा दे। एज ग्रिफिन वॉज अ क्विक टेम्पर्ड पर्सन, क्योंकि ग्रिफिन एक बहुत ही तेज स्वभाव वाला व्यक्ति था। ही सेट फायर टू द हाउस, उसने अपने ही मकान मालिक के घर को आग लगा दिया या आग के हवाले कर दिया। इन ऑर्डर टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, इसका मतलब है उसको कोई घर पर आग लगाते हुए ना देख ले, इसके लिए उन्होंने ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। रिमूव यानी हटाना, क्लोथ्स यानी कपड़ा। हिज इनविजिबिलिटी मेड हिम होमलेस, उसकी अदृश्यता ने, इनविजिबिलिटी यानी अदृश्यता, मेड हिम होमलेस। होमलेस यानी बेघर, घरहीन, जिसका कोई घर नहीं होता है, तो उसकी अदृश्यता ने उसे बेघर बना दिया। होमलेस वेंडरर, बेघर जो यहाँ वहाँ भटक रहा हो। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के। एंड विदाउट मनी, और बिना पैसों के। ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन एक कानूनहीन व्यक्ति था जो कानून को नहीं मानता था। ही इंडल्ज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़, वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिमसेल्फ, क्योंकि वह खुद के विचारों का समर्थन कर रहा था या वह खुद को समर्थन करने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का सहारा ले रहा था। ही स्टोल क्लोथ्स फ्रॉम अ लंदन स्टोर, उसने लंदन के एक स्टोर से कपड़े चुराए। एंड रॉब्ड शॉपकीपर ऑल हिज मनी, और दुकानदार के सारे पैसे लूट लिए। हिज अपीयरेंस वाज अनकॉमन, उसकी जो दृश्यता थी, उसकी जो दिखावट थी वो असाधारण थी। एंड हिज बिहेवियर वाज इसेंट्रिक, और उसका जो व्यवहार था वह पागलों जैसा था। हिज इरिटेबल टेम्पर एंड स्ट्रेंज हैबिट्स ऑफ्टन लैंडेड हिम इन ट्रबल, उसका चिड़चिड़ा स्वभाव और अजीब आदतें लगातार उसे किसी न किसी परेशानी में ढकेल रही थी। बट हिज इनविजिबिलिटी इनेबल्ड हिम टू गेट अवे, लेकिन उसकी जो अदृश्यता थी वह उसे लगातार बचा भी रही थी। व्हेन द कॉन्स्टेबल ट्राइड टू अरेस्ट हिम, जब कॉन्स्टेबल ने उसे यानी ग्रिफिन को गिरफ्तार करने का कोशिश किया, ही बिकम इनविजिबल, उसने अपने आप को अदृश्य कर दिया। एंड नॉक्ड हिम अनकॉन्शियसनेस, और कॉन्स्टेबल को ही बेहोश कर दिया। We do not like the character of Griffin because he was lawless, eccentric and immortal. हम ग्रिफिन के चरित्र को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ग्रिफिन एक कानून विहीन व्यक्ति या कानूनहीन व्यक्ति जो कानून को नहीं मानता है, जो नीति नियमों को नहीं मानता है। इसेंट्रिक, सन की जो माने वही कर देना। एंड इमॉर्टल, और एक मॉरल कैरेक्टर नहीं निभा रहा था, एक अच्छे इंसान का कैरेक्टर नहीं निभा रहा था। फ्रेंड्स, यही था ग्रिफिन का कैरेक्टर। इससे हमें यही मालूम चलता है कि इंसान के हाथों में उतनी भी शक्ति ना होनी चाहिए कि वह खुद के
नुकसान के साथ साथ समाज का भी नुकसान कर दे। ग्रिफिन एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, एक वैज्ञानिक था। किसी के पास पावर होना अच्छी बात है, लेकिन पावर का गलत इस्तेमाल करना ये बहुत ही बुरी बात है। इससे खुद का भी नुकसान कर सकते हैं और औरों का भी नुकसान कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ग्रिफिन के चरित्र को अच्छा नहीं मानते, अच्छा नहीं समझते हैं। थैंक्स।